बहुत इंसानों की, बहुत मनुष्य की एक प्रश्न होता है कि सत्य क्या है। बचपन में आपने बाइस्कोप देखा होगा। बाइस्कोप में अंदर आप देखते हो ताजमहल, कितने सारे अच्छे अच्छे चीज को हम देखते हैं, बहुत खुशी लगता है। वैसे अगर आज की समय में, आज की अवस्था में पूछा जाए, मुझे अगर कोई पूछे कि सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य क्या है, बस आंख बंद कर लो, जितना जो भी है वही सत्य है। वो आप ही के साथ जाए। आंख खोलने के बाद जो होता है वो मिथ्या नहीं है, लेकिन माया है। सत्य का विपरीत मिथ्या नहीं, माया। तो ये जो आंख बंद करने की कला हमें सिखाई जाती है, चाहे वो ध्यान में हो, चाहे चाहे वो किसी भी कारण हो, तो सत्य की दर्शन है। आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड में जो लिखा जाता है वो बदलता रहता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड जैसा था वैसा रहता है। वो डस्टर जब उस लिखाई पर चलती है तो वो माया को मिटाता है, सत्य की परिभाषा को प्रकाशित करता है। वैसा ही है आंख बंद करना, मतलब डस्टर, संसार पर डस्टर जैसे माया को अलग करने, इसी भाव से फिर आगे पढ़ते हैं वैशाली जी से। चलिए वैशाली जी। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम लोग अध्याय 3 कर्मयोग का और श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। ठीक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसे मानता है। हरि। आज अहंकार की बात हो रही है। अहंकार है क्या? आपने देखा होगा, दो ट्रेन साइड पर साइड खड़े हैं, आप एक में बैठे हैं। जिसमें आप बैठे हो उसके पास वाली ट्रेन जब चलने लगता है, आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही। प्रकृति को सत्य मान लेना वही अहंकार है, कि आप चल रहे हो, आप बैठे हो, अंदर झाड़ू लेकिन मारने माया की भाव से, अहंकार के अगर भाव से आपको लग रहा है कि दूसरा ट्रेन चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ समय के लिए कि आपका ट्रेन शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है? ये जो हमें, जो स्थिर है, जो आत्मा है, उससे जब हम अलग हो जाते हैं, प्रकृति पर चले जाते हैं और प्रकृति को सत्य मान लेते हैं, आत्मा की जो भाव है, जो स्थिरता है, उससे हम लौट नहीं पा रहे, वही अहंकार। वेरी सिंपल। जब आप अपने स्थिर अवस्था से दूर हो जाते हैं, प्राकृतिक क्रियाशील अवस्था को सत्य मान लेते हैं, वही अहंकार। तो इस श्लोक में एक बहुत सुंदर भाव को वर्णना किए हैं कि अहंकार का मूल कहाँ, वेयर इज द रूट ऑफ ईगो। अहंकार की
मूल कहाँ, रूट कहाँ? यहाँ लिखा गया है कर्म हमारी पहचान है, कर्म का भाव हमारा लक्ष्य है, उसी आपके भाव के हिसाब से आपको अनुभूतियां होती है। जब कर्म जैसे वाणी को निक्षेप होता है तो गुणों के माध्यम से उसका असर पड़ता है। आप सत्व गुण में वही वाक्य कहते हैं, वही कर्म कहते हैं, वो अलग होता है। रजोगुण में वही वाक्य वही वाणी कहते हैं, उसका असर अलग होता है। और तमोगुण में जो वाक्य वाणी व्यवहार करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका असर अलग होता है। कैसे? युधिष्ठिर के राज्यसभा में एक बहुत ही इसको समझाने वाले एक ऐसे स्थिति बनी जिससे ये समझ में आ जाता है कि 4 वर्णों में जो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय या राजयोगी, मतलब आपकी वैश्य, ये 4 वर्ण एक ही भूल किए। दंड तो एक ही मिलना था, लेकिन युधिष्ठिर जो धर्म के निर्णायक है, धर्मराज है, एक ही दंड के लिए सबसे कम दंड शूद्र को मिला, उससे ज्यादा वैश्य को, उससे ज्यादा क्षत्रिय को, और सबसे बड़ा दंड मिला ब्राह्मण को। एक दंड होना चाहिए था, लेकिन एक भूल के लिए चारों तरह की दंड मिली। क्यों? जो आत्म अवस्था को पहचानते फिर भी भूल करते हैं, ब्राह्मण अगर भूल करेंगे वो जो उनको भारी दंड मिलना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म अवस्था को समझता है। ये जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले नहीं, जो ब्रह्म को समझता है वही ब्राह्मण है। जो अपने आत्म भाव में रहता है वही ब्राह्मण है। अगर आत्म भाव में रहने वाला प्रकृति के माया में ज्यादा फिसल जाता है, उसको दंड ज्यादा मिलता है। तो आप देखिए, हमारा जो कर्म है वो जब गुणों से उसका तड़का लगता है, प्रकृति में उसे पेश किया जाता है, उसका असर बहुत अलग अलग होता है। जैसे आपने सत्व भाव में मैं कहा, जब सत्व भाव में आपने मैं कहा तो मैं कौन सा चीज होता है ना, आत्मा को वो मैं कहता है। मैं, द बिग आई, 2 आई होते हैं, द बिग आई, द स्मॉल आई। जब आत्म भाव को आप पहचान लेते हो और आत्म भाव से आप जुड़े होते हो, उसमें मैं कहते हो, उसका असर अलग होता है। रजो भाव ने आपने मैं कहा, ये आपका वैभव का, जितने सारे आपका आपने प्राप्ति किया है, उस प्राप्ति को राजसिक लोग उसे मैं मानते हैं कि मैं इंद्र हूं, मैं चंद्र हूं, जो भी वो अवस्था में उसी को वो मानते हैं। तामसी लोग मैं कहने से अपने शरीर को मैं मानते हैं। एक मैं ही एक शब्द, एक वाणी है, लेकिन आपकी गुणों के हिसाब से इसका प्रकृति में पेश किया जाता है। आप गुणों को प्रकृति में पेश करते हो, प्रकृति आपकी गुणों के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलती है। सत्व भाव में जब कोई मैं कहता है, प्रकृति फूलों की बारिश देता है। रजो भाव में जब मैं कहता है, अहंकार से लिपट जो प्रकृति को अपना मानता है, जैसे जितने वैभव वो प्रकृति का अंश है, जो प्रकृति को कहता है ये मेरा है, प्रकृति का अंश में अपना हाथ, अपना अपना जो प्रकृति की जो जितना उसको मिला है, उसको वो अपना मान लेता है। प्रकृति उसी हिसाब से उससे दंडित करता है। जो शरीर को मैं मानता है, जो तामसिक लोग शरीर को मैं मानते,
उन्हें कोई प्रकार की जड़ वस्तु, कोई प्रकार की प्रकृति में इतने सारे जो संभार है उसे उनको दिखाई दिया नहीं जाता, प्रकृति उसे बंद कर देती है। तो इससे पता चलता है गुणों के हिसाब से हमारा अहंकार। जब आत्मा के सिवा, आत्मावस्था के सिवा हम अपने आप को कुछ भी मान लेते हैं, वो अहंकार। वेरी सिंपल। आपका स्थिर भाव, निर्लिप्त भाव, निर्भय भाव, निश्चल भाव, निडर भाव, ये जब आप इसमें रहते हो, ये आपका स्वरूप। चलिए, राज गुण के लिए, रजोगुण में के लिए आपने प्रकृति में विचरण करने लगे। ये पेड़ मेरा, ये धरती मेरा, ये लोग मेरे, ये वस्तु मेरे, प्रकृति के अंश को जब अपने आप मान लेते हो कि ये मेरा है, प्रकृति का अंश, उसमें आप अपने राजत्व साब्यस्त करते हो, यह अहंकार की तो है। जब आप आत्मभाव में रहते हो, आप देखो जब आत्मभाव में रहते हो प्रकृति हमें कैसे दिखाई देता है। जैसे मानो प्रकृति की शोभा हमारे आध्यात्मिक चेतना की और एक रस बढ़ा देता है। जब हम शरीर भाव में, प्रकृति भाव में, प्रकृति में अपना अंश बिठाने लगते हैं, तो अहंकार का मूल उसी से शुरू होता है। कोई प्रश्न समझ में आया? जब प्रकृति के भागीदार बनने की आप कोशिश करते हो, ये पेड़ मेरा है, ये बाउंड्री मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सब लोग मेरे हैं, मेरे परिवार हैं, मेरा साम्राज्य है, उसी से अहंकार की उत्पत्ति। तो कर्म जब गुणों में, उसे हम पेश करते हैं, कर्म को गुणों में पेश करते हैं। किसको पेश करते हैं? अपने आप को। भोग तो खुद करेंगे ना, सत्व भाव की भोग हम ही करेंगे, रजो भाव की भोग हम ही करेंगे, तामसिक भाव की भोग हम ही को करना है। अगर आपको अच्छा लगता है, जहां भी जाओ, कहीं कहीं भी आपको ईश्वर ले, आपको अच्छा लगता है, कोई भी वातावरण आपको अच्छा लगता है, आप सत्व गुणी हो। कुछ अच्छा नहीं लगता है, तमोगुणी हो। और यहाँ मुझे ये करना है, वो करना है, अपना सामर्थ्य दिखाना है, आप रजोगुणी हो गए। आप अहंकार को समझिए। आज प्रकृति में भागीदारी करेंगे तो आपको अहंकारी कहा जाए। प्रकृति किस लिए है? प्रकृति किस लिए है? बादल किस लिए है? वो जल जो पृथ्वी में है उससे ऊपर उठाकर बादल क्यों बनता है? ताकि फिर जल राशियों को भर सके। अच्छा लगे, एक समय का अनुभव हो इस प्रकृति के कारण,
प्रकृति नहीं तो समय भी नहीं है, ऋतु नहीं है, साल जो कहते हैं, जो हमारे चक्र, कुछ नहीं रहेगा, चक्र ही नहीं रहेगा। चक्र नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी। ये चक्र की वजह से सृष्टि रहती है। एक जगह अगर पृथ्वी ठहर जाए, सूर्य की जो चारों तरफ को मंडराती है, एक जगह अगर ठहर जाती है तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये चक्र ही प्रकृति का जो मेरुदंड है। चक्र नहीं रहेगा तो प्रकृति नहीं रहेगी। और इस चक्र में, इस प्रकृति में अपना भागीदारी, ये काहे का इंटेलिजेंस है, बुद्धि कितना है आपको किसी पेड़ को, किसी भूमि को अपना मान लेना, ये मेरा है कह लेना, ये काहे की। किसी भी चीज को उसमें राजत्व करना, चाहे अपने पहले पतिया पत्नियों के ऊपर राजत्व करते हैं, ये सब अहंकार ही तो। प्रकृति को समझिए, क्या इतना चलेगा। विल दिस हाँ हेल्प? अर्पिता। हाँ मामा, हाँ अर्पिता। चल। बहुत समय हमें अहंकार के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन आज इस श्लोक के द्वारा अहंकार की मूल तत्व को हम समझ रहे हैं। हमें कहाँ रहने की क्षमता दी गई है, एक मनुष्य को कहाँ रहने की क्षमता दी गई है। ये जो हमारे इवोल्यूशन होता है, क्या इवोल्यूशन है? प्रकृति से आत्मभाव तक, यही तो है इवोल्यूशन। पशु रहे प्रकृति में, चक्र में रहे, अच्छा है, मर मिटे, कोई बात नहीं। लेकिन मनुष्य बनकर प्रकृति में रहना, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। मनुष्य होकर आत्मभाव में रहते हैं। और आत्मभाव से प्रकृति की गारिमा, प्रकृति की शोभा को अनुभव करके कीर्तन करते हैं, उस चक्र को समझते हैं। प्रकृति गतिशील है, आत्मा स्थिर है। कभी कभी आप देखते हो, जब आप हाईवे पे जाते हो, मिल्क वैन, मछली की वैन, पेरिशेबल गुड लिखा जाता है कि ये खराब हो जाएगा। वैसे प्रकृति में आप घूमेंगे तो खराब हो जाएगा, इट इज पेरिशेबल, जल्दी घिस जाओगे। शरीर चला गया वो भी नहीं है, आपकी सोच भी वहां घिसता है। जो सोच लेकर आप प्रकृति में जाते हो वो फिर बदल जाता है। वी आर पेरिशेबल इन प्रकृति, इम्पेरिशेबल इन ब्रह्मा। तो आप पेरिशेबल गुड बनना चाहते हो या इम्पेरिशेबल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना आत्मभाव में रहोगे, घिसोगे नहीं, चक्र में नहीं पड़ोगे कि गन्ने की जैसा आपके अंदर रस, जो रस बाहर नहीं निकलेगा, आपके अंदर रहेगा। प्रकृति में जाओगे तो रस निकलेगा, आप खोखले हो जाओगे। समझ में आ रहा है? बुझा पड़ोसी ना बुझा? बुझा पड़ोसी, समझ आ। प्रकृति में रहेंगे, प्रकृति को रहेंगे, लेकिन प्रकृति को नमन करके उसमें हिस्सादारी मत कीजिए, वही अहंकार है।
आपका कुछ नहीं है। आप स्वयं ब्रह्म हो, आपका बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग। हिस्सा किस जो आपका है उसमें हिस्सा क्या है? ये सारा ब्रह्मांड आपका है, फिर आप इतने छोटे जगह को हिस्सा मान लेते हो। तो यही सोच आपकी गुणवर्धन करता है। कौन सा सोच में आप ज्यादा समय आचरण विचरण करते हो? अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वो ट्रेन वाली किस्सा, वो युधिष्ठिर वाली किस्सा बहुत पुराने किस्सा है, अनुभव कीजिए। दूसरे ट्रेन चलने से आपको लगता है आप चल रहे हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। इसको जान लेना मतलब भ्रम से अपने आप को दूर कर लेना। आपको जो लगता है वो सच्चाई नहीं। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये गीता का बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हम बहुत बहुत बार सत्संग में, मैं तो 100 बार रिपीट कर चुकी होंगी। यही बातें समझ जाना ही हमारा क्लैरिटी हो जाएगी। आंटी हरिओम आंटी। आंटी हम हर पल हर समय प्रकृति में ही रहते हैं और कर्म करते ही रहते हैं। और ये होगा बेटा, ऐसे नहीं है प्रकृति में रहोगे नहीं कि आसमान में रहोगे, उससे नहीं। ये अंदर का समझ, प्रकृति के साथ ही डील करना ही ज्ञान है।